अगर कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट अपने क्रिएटिनिन लेवल को डाउन करना चाहता है तो उसे समझना पड़ेगा कि ये क्रिएटिनिन है क्या, कहाँ बनता है, कैसे बनता है और क्यों बनता है। कार्बोहाइड्रेट लेने से कैसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है उसको समझना जरूरी हो जाता है। जब आपकी मसल्स शिवर कर रही हैं तो मसल्स प्रोडक्शन क्रिएटिनिन की बढ़ा देती है। अगर उसकी फंक्शनिंग को बढ़ाया जा सके तो आपके क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बहुत तेजी से नीचे आते हैं। अगर हम किडनी की रिक्वायरमेंट को समझ लेते हैं, किडनी को क्या जरूरत है अपने आप को रिपेयर करने के लिए, तो हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प कर सकूं आपके क्रिएटिनिन लेवल को डाउन करने में। अगर कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट अपने क्रिएटिनिन लेवल को डाउन करना चाहता है तो उसे समझना पड़ेगा कि ये क्रिएटिनिन है क्या, कहाँ बनता है, कैसे बनता है और क्यों बनता है और कैसे क्रिएटिनिन बॉडी से बाहर जाता है। अगर आप इन बेसिक चीज़ों को समझ जाओगे तो आप अपनी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने में सक्षम हो जाओगे। क्रिएटिनिन जो है वो हमारी मांसपेशियों में बनने वाला वेस्ट मटेरियल है जो हमारी मसल्स बनाती है। जब हमारी मसल्स हिलती हैं, डुलती हैं, उनका मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है क्रिएटिनिन। अब ये जो क्रिएटिनिन बन रहा है इसको हम कंट्रोल दो तरीके से अपनी बॉडी के अंदर कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि इसके बॉडी में बनने ही कम दो, कि इसकी बॉडी में मसल्स के अंदर प्रोडक्शन ही कम हो। दूसरा तरीका ये होता है कि हम अपनी किडनी की फिल्ट्रेशन बढ़ाकर इस क्रिएटिनिन को बॉडी से पहले से बेटर तरीके से बॉडी से बाहर निकालें। तो साइंस संजीवनी में हम इन दोनों ही तरीकों पर काम करते हैं। अगर हम अपने बॉडी में चाहते हैं कि प्रोडक्शन कम हो तो पेशेंट को अपनी डाइट में ध्यान रखना पड़ता है कि वो क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करता है, यानी दूध ज़्यादा लेता है, दूध की बनी हुई आइटम ज़्यादा लेता है, नॉनवेज ज़्यादा खाता है या फिर दालें ज़्यादा खाता है, तो उस पेशेंट की बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन ज़्यादा देखी जाती है। अब जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, क्लियरेंस किडनी के थ्रू कम हो रही है, तो बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं साइंस संजीवनी में आते हैं, अगर उनकी बॉडी में प्रोटीन है यानी मसल्स मास ठीक है तो पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आपने प्रोटीन का इंटेक बंद कर देना है, क्योंकि प्रोटीन का मॉलिक्यूल काफ़ी बड़ा होता है और जब वो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के अंदर जाता है तो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होता है। जब वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल तैयार होता है जो बॉडी को नहीं चाहिए। इसलिए पेशेंट को हम कहते हैं कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। अब कार्बोहाइड्रेट लेने से कैसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है उसको समझना जरूरी हो जाता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल छोटे होते हैं, बॉडी उसको अपने अकॉर्डिंगली अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन में जनरेट कर लेती है, कन्वर्ट कर लेती है। जैसे प्रोटीन जब आप खाओगे तो भी एनर्जी मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो भी एनर्जी मिलेगी, क्योंकि बॉडी उसको अपने हिसाब से चेंज कर लेती है। तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट लेनी है जिससे बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन को कम किया जा सके। नंबर 1 स्टेप। अब जबकि ये क्रिएटिनिन है हमारी मसल्स में बन रहा है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, तो हमें उनसे बच के रहना चाहिए। जैसे फीवर, जब भी कभी किसी किडनी फेलियर पेशेंट को फीवर आता है तो क्रिएटिनिन लेवल बहुत तेजी से जंप कर जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ये नहीं कि किडनी फेल हो रही है, ये जो क्रिएटिनिन आपका जंप गया ये इस वजह से हुआ क्योंकि बॉडी ने क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन को बढ़ा दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट मसल मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है एक्सरसाइज कर या थकावट से बढ़ता है या लॉन्ग ट्रैवलिंग कर रहा है, तो मसल्स में मूवमेंट होने की वजह से, मसल्स में फटीक होने की वजह से क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो पेशेंट को अपने आप को फटीक से बचाना होता है, एक्सरसाइज से बचाना होता है, अपनी मसल्स को थकने नहीं देना होता। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है हर किडनी फेलियर पेशेंट ने। तीसरी चीज़ क्या होती है कि जब भी सर्दियों का मौसम आता है, ठंड बढ़ती है, एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है अगर किडनी फेलियर पेशेंट को शिवरिंग हो तो। क्योंकि शिवर जब आप कर रहे हैं, जब आपकी मसल्स शिवर कर रही हैं तो मसल्स प्रोडक्शन क्रिएटिनिन की बढ़ा देती है, जो कि एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए सही नहीं है। तो जितने भी पेशेंट हैं किडनी फेलियर के, उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ठंड से बचना है, थकावट से बचना है, बुखार से बचना है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हो तो आपकी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की जो फॉर्मेशन है उसे बहुत आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। अब चलते हैं किडनी के ऊपर, क्योंकि किडनी की फंक्शनिंग के नुकसान की वजह से ही क्रिएटिनिन आपकी बॉडी में बिल्डअप हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। और अगर हम किडनी के बारे में बात नहीं करेंगे, किडनी को ठीक नहीं करेंगे, किडनी की फंक्शनिंग को नहीं बढ़ाएंगे, जितना मर्जी हम डाइट से कंट्रोल करने की कोशिश कर लें, हम उसमें जीत नहीं सकते। कभी भी लेवल आपके नॉर्मल नहीं आएंगे। अगर हम चाहते हैं कि पेशेंट की बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन लेवल डाउन होने शुरू हो जाए तो हमें किडनी की फंक्शनिंग पर ध्यान देना पड़ता है। अब हर शरीर के हर अंग के पास अपनी खूबी होती है। लीवर पूरा रीजनरेट हो जाता है, स्किन अपने आप जुड़ जाती है,
किडनी के पास भी कोई ना कोई खूबी ज़रूर ऐसी होगी जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब आपको ये बात मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई इंसान अपनी एक किडनी दूसरे इंसान को दे देता है, तो जो डोनर होता है जिसने अपनी किडनी दी उसके पास एक किडनी होती है, यानी किडनी की फंक्शनिंग 50%। मगर फिर भी पेशेंट का किडनी लेवल नहीं बढ़ता, यूरिया लेवल नहीं बढ़ता, पोटेशियम नहीं बढ़ता। अब अपने आप से सवाल करो कि ऐसा क्यों होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि किडनी के पास अपनी एक ताकत है, एक अपने पास उसके पास एक खूबी है कि वो अपने फंक्शंस को बढ़ा सकती है, यानी 50% किडनी 100% किडनी तक का काम कर सकती है। यही खूबी हमने इस्तेमाल करनी होती है हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर। अगर आपकी किडनी 65 से 70% तक खराब हो गई है, डॉक्टर आपको बोला है कि आपकी किडनी इतनी कम फंक्शन कर रही है, जितना वो फंक्शन कर रही है अगर उसकी फंक्शनिंग को बढ़ाया जा सके तो आपके किडनी लेवल, यूरिया लेवल बहुत तेजी से नीचे आते हैं। यही फंक्शन हमने यूज़ करना होता है हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर। मगर इसको पूरा करने के लिए हमें कुछ सर्कमस्टांसेस किडनी के लिए ऐसे त्याग करने पड़ते हैं जहाँ पर वो अपने इस खूबी को इस्तेमाल कर सके। जैसे किसी भी घर की छत बारिश के दिन नहीं डाली जा सकती क्योंकि लेंटर को नुकसान होगा। इसी तरह से किडनी का जो रिपेयर है तब तक नहीं होता जब तक किडनी को नुकसान चल रहा होता है। तो जब भी कोई पेशेंट किडनी फेलियर का साई संजीवनी में आता है तो पहला काम क्या होता है कि किडनी फेल का जो कारण है, जो पीछे रीजन है, उसे कंट्रोल में करना। अब जो किडनी फेलियर के पीछे जो कारण है वो लिमिटेड हम देखते हैं, 4-5 रीजन है और उन पे हमें काम करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा सबसे कॉमन हमें जो देखने को मिलता है वो है ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी का साइज छोटा होता जा रहा है, किडनी सुगड़ती जा रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण देखने को मिलता है अपनी प्रैक्टिस में वो है डायबिटीज़, की पेशेंट को बहुत लंबे टाइम से डायबिटीज़ थी, अनकंट्रोल्ड थी, शुगर बढ़ी रहती थी, जिसकी वजह से किडनी खराब हो रही है। अगर आप ये सोचते हो कि इन दोनों को बिना कंट्रोल किए हम आगे बढ़ पाएंगे तो ये बिल्कुल गलत है। तो जैसे हमें बारिश को रुकने का इंतजार करना पड़ता है छत के लिए, वैसे ही हमें इन्हें पहले रोकना पड़ता है कि किडनी अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर सके। तो ब्लड प्रेशर और आपकी शुगर को कंट्रोल सबसे पहले किया जाता है साई संजीवनी में। एक बार वो चीज़ कंट्रोल में हो गई उसके बाद किडनी की जो फंक्शनिंग है उसको बढ़ाया जाता है, और जैसे जैसे किडनी की फंक्शनिंग बढ़ेंगी आपकी बॉडी में से क्रिएटिनिन, यूरिया, पोटेशियम ऑटोमेटिक तरीके से बाहर जाना शुरू कर देगा, जिससे पेशेंट को हेल्प यह मिलती है कि पेशेंट को डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बारे में नहीं सोचना पड़ता। क्योंकि अगर हम डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बारे में बात करें, पेशेंट कहता है डायलिसिस ट्रांसप्लांट का ऑप्शन मेरे पास है। अब पेशेंट के माइंड में सवाल आता है कि मैं ऑलरेडी सारी मेडिसिन ले रहा हूँ, बीपी की ले रहा हूँ, शुगर की ले रहा हूँ, तो मेरा बीपी कंट्रोल में क्यों नहीं हो रहा, तो क्यों मेरी शुगर कंट्रोल में नहीं हो रही, और अगर कंट्रोल में है तो फिर क्यों मेरे किडनी लेवल के बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें थोड़ा किडनी के हिसाब से सोचना पड़ता है, किडनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है कि किडनी को क्या चाहिए। अगर हम किडनी के रिक्वायरमेंट को समझ लेते हैं, किडनी को क्या ज़रूरत है अपने आप को रिपेयर करने के लिए, तो हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आप उसका प्रिस्क्रिप्शन निकालिए, उसे अपने सामने रखिए और उसकी एक एक मेडिसिन को खुद ब खुद अपने आप गूगल पे सर्च करना शुरू कीजिए कि आप कौन सी मेडिसिन किस वजह से ले रहे हो। जब आप उसको सर्च करना शुरू करोगे तो आपको तमाम सारी मेडिसिन मिल जाएगी, बीपी की मिल जाएगी, शुगर की मिल जाएगी, कोलेस्ट्रॉल की मिल जाएगी, आपको विटामिन डी, कैल्शियम मिल जाएगा, आपको एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन मिल जाएगा, बट कोई भी सिंगल मेडिसिन आपको ऐसी नहीं मिलती जो किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाने वाली हो। अगर आप किडनी पे काम ही नहीं करते, सही तरीके से आप उसको नहीं केयर करते, तो क्या होता है, आपके लेवल बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि किडनी का नुकसान रुका नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाने के लिए सही तरीके से डाइट रखनी है और सही तरीके से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है जो किडनी पर काम करे, ना कि किडनी के होने वाले साइड इफेक्ट्स को दूर करने की कोशिश करे। जब हम सही तरीके से किडनी पर काम करना शुरू करते हैं तो किडनी भी हमें रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है। और हम साई संजीवनी में कोशिश करते हैं कि जब भी कोई पेशेंट आता है उसके माइंड में बहुत सारा डर होता है, बहुत सारा फोबिया होता है कि ना जाने मैं नया मेडिसिन ट्राई कर रहा हूँ, नया ट्रीटमेंट ट्राई कर रहा हूँ, तो मुझे रिजल्ट कब तक मिलेगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि पेशेंट्स को लगता है कि आयुर्वेद बहुत स्लो काम करता है, मगर किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट के अंदर साई संजीवनी ने इतने सालों से इतनी एक्सपर्टीज ले ली है कि आप अगर साई संजीवनी से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो अगले 15 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर जो रिजल्ट्स आप देखना चाहते हैं, जो लेवल्स आपके बढ़ते जा रहे थे उनको डाउन करने की काबिलियत रखती है। तो आपने जब भी आप साई संजीवनी में आए अपना टेस्ट रिपोर्ट करवा कर आएँ और उसके ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद 15 से 20 दिन के बाद दोबारा से आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं। आपको अपना किडनी लेवल डाउन मिलेगा, आपको अपना यूरिया लेवल डाउन मिलेगा। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि किडनी फेलियर के अंदर साई संजीवनी ने जो अपने पैरामीटर्स और प्रोटोकॉल जो बना रखे हैं वो इतने सक्सेसफुल हो चुके हैं आज की डेट में कि पेशेंट को 15 से 20 दिन के अंदर जो रिजल्ट चाहिए थे, जो वो चाहता था, जो ट्रीटमेंट लेने के बाद भी बावजूद उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो अचीव हो जाता है। अब मैं चाहता हूं कि कुछ आप साई संजीवनी के पेशेंट से मिले, उनकी रिपोर्ट सीखें, तो आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा कि साई संजीवनी किडनी फेलियर के क्षेत्र में कैसे आप लोगों की मदद करता है।
पेशेंट हैं जिनका नाम है श्यामलाल। श्यामलाल जी की जो एज है 50 ईयर्स के हैं। ये मेरे पास आए थे 1 जुलाई को। 1 जुलाई को इनका जो क्रिएटिनिन लेवल था वो था 6.2। 20 दिन का ट्रीटमेंट हुआ। हाँ जी। फिर क्या लेवल पहुंच गया आपका? 4.7। 20 दिन में आपका पहुंचा। अब आपको जो आपको 20 दिन में ट्रीटमेंट हुआ, आपकी बॉडी में आपको क्या चेंजेस नजर आते हैं? काफी बदलाव है। कैसे बदलाव, क्या बदलाव महसूस हुआ? एक तो गिरा पड़ा रहता था, अच्छा, अब मैं उठा हूँ, एनर्जी आ गई थोड़ी थोड़ी। ठीक है। और एकदम सारा सही नहीं हुआ, लेकिन हाँ जी भूख लगनी शुरू हो गई है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी भागदौड़ शुरू हो गई है। तो 20 दिन की ट्रीटमेंट के अंदर ना सिर्फ क्रिएटिनिन डाउन हुआ, बॉडी में एनर्जी आई, यूरिया कम होने की वजह से भूख खुलनी शुरू हो गई। तो डॉक्टर ने आपको क्या बोला था हॉस्पिटल में? डायलिसिस। तब आपके लेवल क्या थे? तब 6-7 के आसपास थे। तो डॉक्टर क्या बोल रहे थे, किस वजह से किडनी खराब हुई? उन्होंने कुछ नहीं बताया आपको। आप ठीक लग रहा है आपको? हाँ जी। खुश हो रिजल्ट से? हाँ जी। अब तो टेंशन नहीं है किडनी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो आप काफ़ी कुछ समझ गए। अगर हमें क्रिएटिनिन को कंट्रोल करना है तो हमें 2 चीज़ों पे काम करना है। पहला काम करना है कि क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन को कम करने के लिए प्रोटीन का इंटेक हमने कंट्रोल में रखना है। हमने हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, हमें ठंड से बचना है, हमें फीवर से बचना है। और दूसरी चीज़ कि हम किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा के बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन को अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, यूरिन के थ्रू निकाल सकते हैं। वो काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसका ध्यान नहीं रखोगे किडनी आपका ध्यान नहीं रखती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हर किडनी फेलियर पेशेंट को पता होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साई संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप जो भी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।